नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। लीगल डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। भारतीय न्याय संहिता, जिसे संक्षेप में BNS कहा जाता है, भारत में आपराधिक कानून की आधारशिला है। यह संहिता समाज में शांति, व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के उद्देश्य से बनाई गई है। BNS की प्रारंभिक धाराएं अपराध, दायित्व और दंड की मूल अवधारणाओं को स्पष्ट करती हैं। इसी क्रम में धारा 11 से धारा 15 तक का विशेष महत्व है, क्योंकि ये धाराएं व्यक्ति की मानसिक अवस्था, उसकी आयु, उसकी समझ और उसके कार्यों के परिणामों से संबंधित हैं। इन धाराओं के माध्यम से यह तय किया जाता है कि कोई व्यक्ति अपराध का उत्तरदायी है या नहीं। BNS की धारा 11 मुख्य रूप से ऐसे कार्यों से संबंधित है जिन्हें अपराध नहीं माना जाता। इस धारा का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि हर हानि या हर परिणाम दंडनीय नहीं होता। यदि कोई कार्य विधि द्वारा अनुमत है या किसी वैध कर्तव्य के पालन में किया गया है, तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने वैध अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोई कार्य करता है और उससे किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती है, तो मात्र हानि के आधार पर उसे अपराध नहीं कहा जा सकता। इस धारा का मूल सिद्धांत यह है कि कानून द्वारा स्वीकृत कार्यों को अपराध नहीं माना जाना चाहिए। पैरा धारा 11 यह भी दर्शाती है कि किसी व्यक्ति की मंशा और परिस्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी कार्य के पीछे आपराधिक आशय नहीं है और वह कानून के दायरे में किया गया है, तो वह दंडनीय नहीं होगा। इस प्रकार यह धारा व्यक्ति को अनावश्यक आपराधिक दायित्व से बचाने का कार्य करती है और न्यायिक संतुलन बनाए रखती है। BNS की धारा 12 का संबंध मुख्य रूप से ऐसे व्यक्तियों से है जो किसी कार्य को करते समय समझ की स्थिति में नहीं होते। यह धारा यह मानती है कि हर व्यक्ति समान मानसिक क्षमता वाला नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति किसी मानसिक विकार या असामान्य स्थिति के कारण यह समझने में असमर्थ है कि वह क्या कर रहा है या उसका कार्य सही है या गलत, तो ऐसे व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। यह धारा मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित है और यह स्वीकार करती है कि मानसिक स्थिति अपराध की जिम्मेदारी तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पैरा धारा 12 के अंतर्गत यह आवश्यक है कि यह सिद्ध किया जाए कि अपराध के समय व्यक्ति वास्तव में ऐसी मानसिक अवस्था में था जिससे वह अपने कार्य की प्रकृति या उसके परिणामों को समझ नहीं सकता था। केवल मानसिक बीमारी का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह दिखाना भी आवश्यक है कि उसी बीमारी के कारण वह अपराध के समय विवेकहीन था। इस धारा का उद्देश्य
दंड के स्थान पर उपचार और संरक्षण को प्राथमिकता देना है। विराम। इसके बाद BNS की धारा 13 आती है जो बालकों द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित है। विराम। यह धारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक निश्चित आयु से कम के बच्चे में पूर्ण आपराधिक समझ नहीं होती। विराम। इसलिए यदि कोई बहुत छोटा बच्चा कोई ऐसा कार्य कर देता है तो सामान्यतः अपराध माना जाता है, तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। विराम। इस धारा के अनुसार यह निश्चित आयु से कम के बच्चे द्वारा किया गया कार्य दंडनीय नहीं होता, क्योंकि वह अपने कार्य के परिणामों को समझने में सक्षम नहीं होता। विराम। पैरा। धारा 13 यह स्वीकार करती है कि बचपन में व्यक्ति का मानसिक विकास पूर्ण नहीं होता। विराम। उसका आचरण अधिकतर स्वाभाविक, अनजाने और अनुकरण पर आधारित होता है। विराम। इस कारण कानून बच्चों के प्रति दयालु दृष्टिकोण अपनाता है और उन्हें सुधार तथा संरक्षण की श्रेणी में रखता है, न कि दंड की श्रेणी में। विराम। BNS की धारा 14 उन बालकों से संबंधित है जिनकी आयु थोड़ी अधिक होती है, लेकिन फिर भी उनमें पूर्ण समझ का अभाव हो सकता है। विराम। इस धारा के अंतर्गत यह माना गया है कि एक निश्चित आयु वर्ग के बच्चे में आंशिक समझ हो सकती है। विराम। यदि ऐसा बच्चा कोई कार्य करता है तो यह देखा जाएगा कि क्या वह अपने कार्य की प्रकृति और उसके परिणामों को समझने में सक्षम था या नहीं। विराम। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि बच्चे में पर्याप्त समझ नहीं थी तो उसे अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। विराम। पैरा। धारा 14 का महत्व इस बात में है कि यह केवल आयु पर निर्भर नहीं करती, बल्कि बच्चे की मानसिक परिपक्वता को भी ध्यान में रखती है। विराम। यह धारा न्यायालय को यह विवेक प्रदान करती है कि वह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सके। विराम। इस प्रकार यह धारा कठोरता के बजाय न्याय संगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। विराम। इसके पश्चात BNS की धारा 15 आती है जो सद्भावना में किए गए कार्यों से संबंधित है। विराम। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना किसी आपराधिक आशय के सद्भावना में कोई कार्य करता है और उससे किसी को हानि पहुंच जाती है तो केवल हानि के आधार पर उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। विराम। सद्भावना का अर्थ है ईमानदार उद्देश्य और दुर्भावनापूर्ण मंशा का अभाव। विराम। पैरा। धारा 15 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज में लोग सहायता करने या अपने कर्तव्य निभाने से भयभीत न हों। विराम। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी घायल की सहायता करते समय उसे अस्पताल ले जाता है और अनजाने में कोई नुकसान हो जाता है तो उसे अपराधी नहीं ठहराया जाना चाहिए। विराम। यह धारा समाज में सहयोग, करुणा और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देती है। विराम। समग्र रूप से देखा जाए तो BNS की धारा 11 से 15 तक की धाराएं आपराधिक दायित्व की सीमाओं को स्पष्ट करती हैं। विराम। ये धाराएं
यह निर्धारित करती हैं कि कब कोई कार्य अपराध होगा और कब नहीं। विराम इनमें मानसिक अवस्था, आयु, समझ, सद्भावना और वेद कर्तव्य जैसे तत्वों को विशेष महत्व दिया गया है। विराम इन धाराओं का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि न्याय, सुधार और संरक्षण के सिद्धांतों को लागू करना है। विराम पैरा इन प्रावधानों के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता यह संदेश देती है कि कानून केवल कठोर नियमों का संग्रह नहीं है बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखता है। विराम धारा 11 से 15 तक यह स्पष्ट होता है कि अपराध का निर्धारण केवल कार्य के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति की स्थिति, मंशा और समझ के आधार पर किया जाना चाहिए। विराम यही कारण है कि ये धाराएं भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। संपूर्ण विराम।